Hello students, how are you? Hope you all are doing well. I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English medium physics for class 11th with NEET and JEE. So today we are going to discuss some important questions on the base of graphs, whether it is velocity time graph, distance time graph. Okay, so in last lecture we had few numericals on the motion of a body in the effect of gravity, and we can say motion in the free fall. So ऐसे ही कुछ मोशन को जब ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है तो आपको अपना आइडिया थोड़ा सा चेंज करना होता है. लाइक अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम को लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो उसका स्लोप हमको वेलोसिटी या स्पीड देता है. अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप हमको एक्सीलरेशन देता है. स्लोप मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, या दोनों एक्सिस की वैल्यू को डिवाइड करने का है. देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही एरिया हमको डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट देता है. ओके, सो ये कुछ कॉन्सेप्ट तो हम पहले से ही जानते हैं, और ये कॉन्सेप्ट एक नॉर्मल जो 11 पढ़ता है वो बच्चा भी जानता है. बट अगर हमें सपोज दैट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ ग्राफ दे दे, डिस्टेंस का एक्सेलरेशन के साथ ग्राफ दे दे, ओके, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ दे दे, ऐसे सभी ग्राफ्स हमको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. तो उनका ही कॉन्सेप्ट आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं. और कुछ ग्राफ्स हमने, एक तो ग्राफ लीनियर पढ़ा है जो यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है, और एक हमने नॉन लीनियर ग्राफ जो नॉन यूनिफॉर्म को शो करता है. बट इससे अलावा भी कुछ अलग तरीके के जो शेप वाले ग्राफ आते हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और आप यहाँ से कुछ आइडियाज़ पिकअप करेंगे. लाइक एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि एट अ सिंगल इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर न तो किसी बॉडी की कोई दो पोजीशन हो सकती है और न ही उसकी दो वेलोसिटी हो सकती है. डिफरेंट वेलोसिटी उसकी नहीं हो सकती है. तो ऐसा कोई ग्राफ होगा जिसमें एक ही इंस्टेंट पर दो वेलोसिटी के डायरेक्शन हो, या दो वैल्यूज हो, या दो डिस्प्लेसमेंट हो, तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है. सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी बॉल को ऊपर फेंका जाए, लाइक कल हमने इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल किए बट आज ग्राफिकल मेथड पे कर रहे हैं, देन इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज शोन एज फॉलोइंग. Then which one is the correct speed time graph if the resistance of air is not ignored? माइंड करिएगा यहाँ पर कि रेजिस्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं. ओके, रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड. सो लाइक अगर आपसे बोला जाए कि किसी बॉल को ऊपर फेंकिएगा तो उसका स्पीड के बारे में बात हो रहा है, तो सबसे पहले आप इनिशियल स्पीड से उसको फेंकेंगे, तो क्योंकि ग्रेविटी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नेगेटिव लेते हैं अपवर्ड मोशन में, तो वो उसके वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करेगा. ओके, सो बॉल ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर उसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. नाउ अब वो वापस नीचे आएगा, तो यानी कि टाइम के साथ उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, सॉरी टाइम के साथ उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, और वापस जब नीचे आएगा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, और वही वेलोसिटी हो जाएगा जो स्टार्टिंग में था. गेटिंग माय पॉइंट? सो फर्स्टली उसका वेलोसिटी कैसा है, मैक्सिमम है. वापस मैक्सिमम हाइट पर क्या हो गया, मिनिमम यानी जीरो, फिर वापस इंक्रीज हुआ. बट क्योंकि इसमें ये यूनिफॉर्मली होता है ऐसा, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म रहता है, ओके, यानी कि जी का वैल्यू हमेशा 9.8 लेते हैं. बट क्योंकि एयर को इग्नोर नहीं किया है तो इसमें थोड़ा सा कर्व बन जाएगा, देखिएगा आप लोग. वैसे अगर ये है तो मैक्सिमम है, यहाँ लीनियर है और ये नॉन लीनियर है. तो ये ग्राफ मैंने क्या कहा, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए. तो ये दोनों शेप अगर जैसा मोशन ऊपर जाने के लिए होता है वैसा ही नीचे आने के लिए रहेगा, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है. देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी टाइम के साथ धीरे धीरे जीरो हुई, फिर कर्व वाला ग्राफ आ गया. ओके, सो इट इज़ नॉट करेक्ट. इसका जस्ट अपोजिट ग्राफ है तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें नॉन लीनियर कर्व है और फिर लीनियर कर्व है. नाउ इसमें कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है. जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, बट हमने यहाँ पर एयर को इग्नोर नहीं किया है. ओके, तो एक्सेलरेशन में थोड़ा सा नॉन लीनियर ग्राफ आना चाहिए. सो ये क्या है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन. कांस्टेंट एक्सेलरेशन सबसे पहले वेलोसिटी मैक्सिमम ग्राउंड से ऊपर गया, धीरे धीरे जीरो हो गया, और फिर वापस नीचे आएगा तब उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया. बट क्योंकि ये कब है, जब एयर को इग्नोर कर लेते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है.
बट क्योंकि एयर को कंसिडर कर रहे हैं तो ये भी आपका आंसर नहीं है। यहाँ पर ये नॉन लीनियर कर्व होंगे कि वेलोसिटी पहले धीरे धीरे कम होगी नॉन लीनियरली, ओके, यानी कि उसका एक्सीलरेशन थोड़ा एयर की वजह से चेंज होगा और फिर ये नॉन लीनियरली वापस इंक्रीज होगी। ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चंस रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। IIT JEE और नीट के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। इसका सीधा मेथड यही है कि एक टाइप के कम से कम 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर हम लोग रिपीट कर लेते हैं तो हम फिर किसी कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करते हैं। आंसर लर्न करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द कॉन्सेप्ट हियर कि एयर को इग्नोर नहीं किया है इसलिए नॉन लीनियर हो गया, और अगर एयर को इग्नोर कर लेते तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज अ रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर मोशन ऑफ बॉडी। मीन्स कौन सा ग्राफ रियल है जो मोशन को एक्चुअल में एक्सप्लेन सही से करता है। तो देखिएगा मैंने क्या कहा कि किसी भी बॉडी का चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, एक ही टाइम पर दो पोजीशन या दो वेलोसिटी नहीं हो सकती है। सो लुक एट दिस ग्राफ। अगर ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी है, यहाँ से आप लाइन खींचेंगे, एक वैल्यू ये आ रहा है, एक वैल्यू ये आ रहा है, एक ये वैल्यू। एक ही टाइम पे कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है। एक ही बॉडी 3 वेलोसिटी वाला एक ही टाइम पर नहीं हो सकता है। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द ग्राफ। ये इसका जस्ट अपोजिट है, ये वाला भी, इसमें भी एक ही टाइम पर कितनी वैल्यूज है? 3 वैल्यूज है। ये भी पॉसिबल नहीं है। नाउ डी ऑप्शन को देखिएगा आप लोग, सर्कल है यहाँ पर, तो इस जगह इस इंस्टेंट पर ये और ये दो जगह पे अलग अलग वेलोसिटी है। मीन्स वापस सुनिएगा, इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक ये वेलोसिटी है और एक ये वेलोसिटी। सो ये भी पॉसिबल नहीं है। एट अ सिंगल इंस्टेंट और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट देयर मे नॉट हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ सिंगल बॉडी। एक ही बॉडी की 2 वेलोसिटी या 2 डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते। यहाँ पर देखिएगा हर एक टाइम पर अलग अलग वैल्यूज है। ओके, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफरेंट वैल्यूज है। सो इट इज द रियलिस्टिक सिचुएशन टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ बॉडी। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को आप कुछ कॉन्सेप्ट को पिकअप करते जाइए कि यहाँ पर एक ही इंस्टेंट पर अलग अलग वैल्यूज होने के कारण वेलोसिटी की, इसलिए ये ग्राफ सब रॉन्ग हो रहे हैं और वो वाला करेक्ट हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको अगले क्वेश्चन में काम आने वाला है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डू नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन में मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करने वाला ग्राफ कौन सा है? तो देखिए, जो ग्राफ हमने सभी पढ़े हैं अभी तक, वो सभी ग्राफ वन डायमेंशन के लिए ही पढ़े थे। तो जैसे यहाँ इसका क्या है, वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। सो इट इज द करेक्ट ग्राफ। यहाँ पर इसका वेलोसिटी नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इसमें उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और इसमें उसका एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। सो इट इज अगेन द करेक्ट ग्राफ। यहाँ पर देखिए, जैसे उसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, फिर पॉजिटिव, ये भी क्या है आपका करेक्ट ग्राफ है। यहाँ देखिए कि वन डायमेंशन में इसको रिप्रेजेंट क्यों नहीं करता है, क्योंकि वन डायमेंशन में वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर सिंगल वेलोसिटी होनी चाहिए, जबकि इसकी इस इंस्टेंट पर कितनी वैल्यूज है? 2 वैल्यूज है। सो इट इज द रॉन्ग आंसर, विच डू नॉट रिप्रेजेंट द वन डायमेंशन मोशन। गेटिंग माई पॉइंट? सो एक ही पर्टिकुलर इंस्टेंट पर 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है वेलोसिटी की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। गेटिंग माई पॉइंट? ये जो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा इमेजिनेशन पर बेस्ड है। ओके, सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस यू मे सी द कंटेंट ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ वी विल हैव द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन एज फॉलोइंग। ऐसे आपको दिखा रखा है किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। अभी तक के क्वेश्चंस में क्या था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। नाउ व्हाट वी विल हैव की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पहले इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर कोई बॉडी यहाँ से दूर जा रहा है तब उसका वेलोसिटी कैसा रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन जब वो वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होते जाएगा, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन पहले पॉजिटिव था तो अब क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो सी पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, डी पर भी वो स्टॉप हो रहा है अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव है, एफ पर वापस दूर जा रहा है पॉजिटिव है। सो ई पर वेलोसिटी कैसी हो गई? नेगेटिव। सो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि किस इंस्टेंट पर
किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी नेगेटिव कहाँ है, तो सी पर है, डी पर है, ई पर है या एफ पर है। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी कि बॉडी पहले दूर जा रही थी तब तक उसका वेलोसिटी क्या था, पॉजिटिव। जैसे ही उसका डायरेक्शन चेंज होता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज होने पर वो अपोजिट आता है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, सो वेलोसिटी भी क्या हो गई, नेगेटिव। सो द पॉइंट ई विल हैव द नेगेटिव वेलोसिटी। गेटिंग माय पॉइंट। सो ये 4 क्वेश्चन आपने सोल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके कंफर्ट के लिए फिर से लिख देता हूँ बोर्ड पर, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ट्राई करिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आप सोल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स, फॉर योर कंफर्ट आई हैव रिटन द क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। नाउ वी विल हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ग्राफ। कि देखिए 5th क्वेश्चन देखिए आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोज एक्सेलरेटेड मोशन। गेटिंग माय पॉइंट। सो ऐसा ग्राफ जो एक्सेलरेटेड मोशन को शो करेगा यानी कि उसका वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग विद द टाइम। नाउ हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी चेंजिंग हो सकती है, कब होती है, देखिएगा अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और वो लीनियर है यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तब वेलोसिटी हम लोग यूनिफॉर्म लेते हैं यानी कि कांस्टेंट लेते हैं, और अगर वो नॉन लीनियर ग्राफ है तो हम वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म लेते हैं यानी कि चेंजिंग लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म है यानी कि लीनियर ग्राफ है। सो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है यानी कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो ये भी यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है, सेम है, या यूँ कह सकते हैं कि वेलोसिटी 0 है, तो ये भी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है बट ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि यहाँ वेलोसिटी सेम है, और यहाँ यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि यहाँ वेलोसिटी सेम है, तो ये भी एक्सेलरेटेड मोशन को शो नहीं कर सकता है। सो यू हैव नॉन लीनियर ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विच रिप्रेजेंट नॉन लीनियर ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि यही आपका एक्सेलरेटेड मोशन है। आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं बट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट ओवर हियर इज स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन एज फॉलोइंग। ये उसका स्पीड टाइम ग्राफ है। देन डिस्टेंस कवर्ड इन t इक्वल टू 0 to 3 सेकंड, यानी कि हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। क्या कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस कवर देता है। गेटिंग माय पॉइंट। सो इस पूरे का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। गेटिंग माय पॉइंट। सो क्या होगा ये 1/2 तो फॉर्मूले का है, और बेस कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक 0 से 3 सेकंड तक 3 है, और इसका वेलोसिटी कितना अचीव किया इसने 1.5। ओके, सो 1.5 का यहाँ पर आप 10 लगा देंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे, ये 1.5 आएगा। 1.5 यानी कि इसको 10 नहीं भी लगाए तो ये 1.5 है। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, सो इट विल बी 2.25। ओके, 2.25। सो इसमें से किसको सोल्व करने पर, यहाँ पे इनको सोल्व करने पर तो 4.5 आता है, इसको सोल्व करने पर 3 आता है, इसको सोल्व करने पर देखते हैं ये 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आंसर नहीं हो सकता आपका, ये आंसर करेक्ट है। इसको बिना सोल्व किए भी आपको टिक कर सकते हैं, क्योंकि 4 का डिवाइड 9 में कितनी बार जाता है, 2, फिर 1 बचता है जो 0.25 लाता है। सो यू हैव द ऑप्शन सी एज ए करेक्ट आंसर। क्या कॉन्सेप्ट था यहाँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस कवर देता है। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूछा हुआ है नीट वालों के लिए। ओके, द रेशियो ऑफ स्पीड इन फर्स्ट 2 सेकंड, क्वेश्चन किसका है, यहाँ देखिए एस लिखा हुआ है, मीन्स ये कैसा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है कि पहले 2 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसका स्पीड, द रेशियो ऑफ स्पीड इन फर्स्ट 2 सेकंड टू द नेक्स्ट 4 सेकंड। टोटल कितने सेकंड है, 1 2 3 4 5 6 सेकंड है। 6 सेकंड में
पहले 2 सेकंड का स्पीड देखिए आप अलग ग्राफ है और अगले 4 सेकंड का अलग ग्राफ है। ओके, सो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है या डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तो उसका स्लोप हमको क्या देता है, स्पीड देता है। ओके और क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ये स्पीड कांस्टेंट भी रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। अपन स्पीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस ये यहाँ से 0 डिस्टेंस है इसका, इस लाइन पर ये S नोट तक गया तो V1 कितना हो गया आपका S नोट बाय 2, क्योंकि 0 से कहाँ गया 2 सेकंड पे गया। ओके, नाउ V2 आपका कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ गया तो ये टोटल जो टाइम हुआ वो 2 से 6 में कितने सेकंड होते हैं, 4 सेकंड। कितने होते हैं, 4 सेकंड। तो डिवाइड बाय, वैसे भी लिखा हुआ है नेक्स्ट 4 सेकंड, तो 4 से डिवाइड करेंगे और इसका भी डिस्टेंस S नोट से क्या हुआ 0, तो ये क्या हो जाएगा S नोट हो जाएगा। नाउ अब आपको क्या पूछा, दोनों स्पीड का रेशियो। सो हम लोग V1 डिवाइड बाय क्या करेंगे V2, सो V1 डिवाइड बाय V2 S नोट डिवाइड बाय 2 S नोट डिवाइड बाय 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। सो इट विल बी 2:1। विजिबल है, सो आंसर इज D, दैट इज 2:1। गेटिंग माई पॉइंट। क्या किया हम लोगों ने, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ 0 डिस्टेंस, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, 0 रहता है। 0 से कहाँ गया वो S पर गया और दूसरा S नोट से वापस कहाँ आया वो 0 पर आ गया। सो इन दिस वे हमने V1 और V2 को कैलकुलेट कर लिया और इन दोनों का रेशियो क्या आया 2:1। गेटिंग माई पॉइंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज अ पार्टिकल इज थ्रोन देन करेक्ट VT ग्राफ। मतलब एक पार्टिकल को हम लोगों ने थ्रो किया तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। देखिए स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिफरेंस रहता है कि स्पीड में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट वेलोसिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। पहले जब बॉडी ऊपर जा रहा था उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, नीचे आएगा तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। सो देखिएगा यहाँ पर ये 0 0, देखिएगा फर्स्ट कि बॉडी का जब अपन ऊपर फेंक रहे हैं तो उसका वेलोसिटी सबसे पहले मैक्सिमम है और ग्रेविटी का ही इफेक्ट है तो धीरे धीरे वो यूनिफॉर्मली कम होगा और वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके 0 हो गया। अब उसका वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। सो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी आंसर करेक्ट नहीं है। देखिए ये उसका वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है। सो ये ग्राफ गलत है, ये भी गलत है। ओके और इसमें क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज। जबकि हम लोग जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो पहले उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है और फिर क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो ये भी आपका गलत है। समझ में आ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब ये थोड़ा क्वेश्चन हमारे लिए 2 ग्राफ से ट्रांजिट कर रहा है। एक ग्राफ दूसरा दे रखा है, फिर आपको नेक्स्ट ग्राफ अलग दे रखा है। इफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ग्राफ किसके बीच में है, एक्सेलरेशन और सॉरी टाइम के बीच में, एज शोन, देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। हमको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी कि एक जैसा है, वहां वेलोसिटी चेंजिंग है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। और जहां एक्सेलरेशन 0 है वहाँ आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ओके सो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा गौर के कि यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, वैल्यू है, मीन्स उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होगा, एक जैसा। फिर उसका एक्सेलरेशन एकदम से क्या हो गया, 0 हो गया, तो उस टाइम के लिए उसका वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि 0 हो जाएगा। वापस सुनिएगा, जब ये एक्सेलरेशन है तो उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होगा। ओके उसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो उसका यूँ कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। फिर से आपका एक्सेलरेशन वही आ गया जो पहले था, तो फिर अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन फिर से वैल्यू आ गई अपने पास, तो उसका वेलोसिटी फिर से बढ़ेगा। ओके समझ में आ गया, इंक्रीज होगा बट यूनिफॉर्मली, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो देखिएगा इस ग्राफ में क्या गलती है कि पहले उसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया जैसा यहाँ के लिए है, और फिर उसने वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया। बट होना क्या चाहिए था, इस एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए था, इंक्रीज। सो दिस वन इज द रॉन्ग आंसर।
यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक्सेलरेशन है और वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो उसका वेलोसिटी कम नहीं हो सकता, ये गलत है। वेलोसिटी कम नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं हो सकता। यहाँ इसको बाद में लेते हैं। यहाँ ग्राफ देखिए आप लोग, इसमें भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ये भी आपका आंसर नहीं है। अगर 3 गलत है तो चौथा आपका ऑटोमेटिकली राइट आंसर है। इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग कि पहले आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। फिर आपका एक्सेलरेशन 0 है, मीन्स आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। देन आपका एक्सेलरेशन फिर से पॉजिटिव है तो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप लोगों ने 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है आसानी से। इनका फिर से आप एक स्क्रीनशॉट ले लेवे। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। थोड़ा सा लास्ट 9th क्वेश्चन से ही जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। ओके, फॉर अ व्हीकल द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज शोन इन ग्राफ और एज शोन इन फिगर, देन ड्रॉ इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेवे तो व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। गेटिंग माय पॉइंट। पहले क्या था क्वेश्चन में, आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ रहा था। अब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है और आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछ रहा है। हमारे पास मोशन कितने तरीके का है, 1, 2 एंड 3। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ मोशन, या 3 पार्ट में मोशन है। पहले उसका वेलोसिटी 0 से 20 हो रहा है। ओके, सो लेट इट बी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी किसमें होता है, मीटर पर सेकंड में। देन उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन यहाँ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और फिर उसका रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। सो लेट्स सॉल्व इट कि फॉर द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ग्राफ, ठीक है, हमने मार्क कर दिया ग्राफ में फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ओके, चेंज इन टाइम। सो v यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है, 20। सो सिंस v इक्वल टू कितना, 20 मीटर पर सेकंड, u आपका कितना है, 0। टाइम आपका कितना लग रहा है, देखिए यहाँ पर बीच में है तो इसको 2.5 लेना पड़ेगा। सो 2.5 माइनस 0। ओके, ये चेंज इन टाइम है सेकंड। सो इट विल बी 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 2.5, 20 डिवाइड बाई 2.5। सो 200 में 25 का डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन 1 आ गया, फर्स्ट वाला एक्सेलरेशन। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस पार्ट का एक्सेलरेशन कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, यहाँ वेलोसिटी क्या यूनिफॉर्म है, यानी कि आपका यू बी कितना है, 8, और वी बी कितना है, 20। यू बी कितना है, 20, और वी बी कितना आपका 20 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर अगर यही फॉर्मूला लगाए तो फॉर द सेकंड ग्राफ, जो इसका सेकंड पार्ट है ग्राफ का, एक्सेलरेशन क्या हो गया, 20 माइनस 20 डिवाइड बाय टाइम क्या है उसका, 5 से 2.5 है, तो 5 माइनस 2.5, सो इट विल बी 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग एक्सेलरेशन 2 लिख लेते हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। सो सेकंड एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया, 0 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यूनिट लगाना ना भूले। नाउ थर्ड पार्ट में आप क्या करते हैं, थर्ड पार्ट में आप लोगों का ये रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पर आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो यहाँ का फाइनल है वही इसका इनिशियल है, और यहाँ ग्राफ एक्सिस के टच हो गया तो v क्या हो गया, 0। सो थर्ड पार्ट में हम लोग कह सकते हैं कि इन थर्ड ग्राफ, ओके, एक्सेलरेशन इज a3 इज इक्वल टू v माइनस यू, मीन्स 0 माइनस 20 डिवाइड बाय टाइम। देखिए यहाँ का 5 से 7 चल रहा है। ओके, सो 7 माइनस 5, इट विल बी माइनस 20 डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कौन सा हो गया, थर्ड। गेटिंग माय पॉइंट। अब आपको क्या फाइंड करना है, चाहे तो ये क्वेश्चन जब ऊपर होगा तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन बने होंगे। सो यहाँ से हम लोग इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। एक्सेलरेशन का ग्राफ किसके साथ है, टाइम के साथ। ओके, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ। नाउ अब आप लोग इसको समझने की कोशिश करें कि अगर हम टाइम तो वही लेंगे ना जो पहले चल रहा था, तो 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टाइम में कोई चेंज नहीं है क्योंकि टाइम तो पहले भी वही था और अभी भी वही है। गेटिंग माई पॉइंट। अब आपका एसिलरेशन जब तक आज 0 से 2.5 सेकंड तक चलते हैं यानी कि यहाँ तक, तब तक आपका एसिलरेशन कितना है, कांस्टेंट है, वो कितना है 8। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होता है तो आपका एसिलरेशन यूनिफॉर्म होता है। सो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, ये ग्राफ रहेगा। ओके, ये एसिलरेशन कितना है आपका यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, हॉरिजॉन्टल ग्राफ। नाउ इस पार्ट के लिए 2.5 से लेकर के 5 तक, यहाँ तक आपका एसिलरेशन क्या है, सेकंड वाला एसिलरेशन देखिए 0 है, तो यहाँ पे एसिलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट की थर्ड पार्ट में आपका एसिलरेशन कितना रहा, -10। सो अगर यहाँ पर हम लोग -10 को यहाँ एज्यूम करते हैं कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा, 5 से। ओके, यहाँ से देखिए ये आ गया और ये कहाँ तक चल रहा है, 7 तक। ओके, 7 तक उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0, बट एसिलरेशन यही रहने वाला है। ओके, एसिलरेशन 0 पे नहीं जाएगा। ये इसका एसिलरेशन टाइम ग्राफ है। गेटिंग माई पॉइंट। सो इन दिस वे यू हैड द acceleration time graph by the velocity time graph. Okay, so let's solve one more question on the graph, कि ग्राफ के ऊपर एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए। इसको मैं हटा देता हूं। हमारे पास 2 कार का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ओके, अब आपको बोल रहे हैं कि किस कार ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर अप किया, ये आप लोग फाइंड कीजिए। ओके, which car traveled more distance and by how much? Okay, so क्वेश्चन देखिए आप लोग, 11th for today क्वेश्चन। ये टाइम है, ये सपोज दैट कोई एक कार है और ये कोई एक कार है जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है 4 कार A। ओके, और ये क्या है, 4 कार B। ओके, ये आपका 5, 10, 15, 20, 25, ओके, 30, और यहाँ पर इसका स्पीड कितना है, 20 मीटर, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, या स्पीड है उसका मीटर पर सेकंड में, और ये उसका टाइम है सेकंड में, इन सेकंड। क्वेश्चन क्या है आपका कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कार A एंड B इज गिवन एज शोन, देन विच कार ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। कौन सी कार ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप किया। सो हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको क्या देता है, डिस्टेंस कवर देता है। तो देखिएगा ये है कार A का ट्राइंगल और इधर है आपका कार B का ट्राइंगल। ओके, सो दोनों का एरिया निकालेंगे, डिस्टेंस आ जाएगा। Got it? So distance covered by car A. कार A ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सो इट विल बी OMN कह देते हैं इसको। ओके, और इसको PQ कह देते हैं। तो क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल MON क्या हो जाएगा, 1/2। इस ट्राइंगल का बेस कितना है, 10। ओके, और हाइट कितना है, 30। गॉट इट। सो इट विल बी 5 3 15, 150 मीटर इज द राइट आंसर। कार A का डिस्टेंस SA। ओके, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार B क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ। ओके, क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना, 25, हाइट कितना, 30। सॉरी, हाइट ये है बेस 25 और हाइट कितना है, 20। सो इट विल बी 20 मल्टीप्लाई बाई 25, सो इट विल बी 10 और इट विल बी 250 मीटर S ऑफ कार B, मीन्स डिस्टेंस ऑफ कार B। देख के पता चल रहा है आप लोगों को, B का डिस्टेंस ज़्यादा है A के कंपेरिजन में। सो कार B ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस, ठीक है, एंड इट इज
या इट्स डिफरेंस इज क्या होगा 250 माइनस 150 दैट इज 100 मीटर। गेटिंग माई पॉइंट। सो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो उसका एरिया हमारा डिस्टेंस कवर देता है। ओके अगर इसी कार का हम लोगों को एक्सीलरेशन निकालना होता तो हम इसका स्लोप निकालते, मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 30 डिवाइड बाय 10 दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन है, कम हो रहा है इसका वेलोसिटी। और यहाँ पर इसका क्या है 25 है और ये 20 डिवाइड बाई 25 करते उसका भी जो रिटार्डेशन आ जाता या एक्सेलरेशन आ जाता दोनों नेगेटिव होते। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमको डिस्टेंस कवर देता है। इन दिस वे वी हैड so many questions on the graph. Now it is your responsibility to have more and more question at your home and ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट इस चैप्टर का हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक बचा हुआ है और उस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ वी विल टेक दैट टॉपिक। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।